कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। सूर्य ढल चुका है, रात घिर रही है, अंधेरा सनह सनह गहराता चला जाएगा और एक क्षण ऐसा आएगा कि इतना गहरा अंधकार होगा कि हमारी आंखों के भीतर भी अंधेरा छा जाएगा और हम सो जाएंगे। रात सोने का संदेश लेकर के आती है और प्रात जागरण का आह्वान लेकर के आती है। सुबह उठने का वक्त होता है, रात सोने का वक्त होता है। वक्त है, हर चीज के निश्चित है। हमने निश्चित समयों को अपने हिसाब से परिवर्तित कर दिया, यह बात अलग है। पहले के लोग समय पर सोते थे और समय पर उठते थे। आजकल के लोग ना समय पर सोते हैं ना समय पर उठते हैं। पहले के लोग समय पर खाते थे, समय पर पीते थे और जिंदगी को आनंद से जीते थे। अब समय पर खाना नहीं होता, समय पर पीना नहीं होता, इसलिए ढंग से जीना नहीं होता। क्या करें? जिस समय भोजन का होता है उस समय हमें भूख नहीं लगती, और जिस समय भूख लगती है वो समय भोजन का नहीं होता। जो लोग सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, क्या आप उनसे उम्मीद करोगे कि 11 बजे खाना खाएगा? जिसका 10 बजे ब्रेकफास्ट हुआ है उसका लंच 1:30 और 2 बजे होगा, लेबर टाइम पर। ये लंच टाइम जो लेबर टाइम, हमारे यहां काम करने वाले लोगों की 1 से 2 छुट्टी होती और उस टाइम पर वो लंच करते। वो लेबर टाइम है, पूरा काम निपटा करके खा रहे हो और तुम्हारे साथ भी वही हो, तो तुम भी, मैं क्यों बोलूं, है? सेठ, साहूकार, मालिक, राजा, महाराजा, साधु, संत, इनका भोजन करने का जो समय है वह 10 से 11 बजे के बीच का है। कितने है? बोलो जोर से। हाँ, ये है राजा, महाराजा, साधु, संत, सेठ, साहूकार, त्यागी, व्रती लोगों के खाने का समय। और 1 से 2 मैं नहीं बोलूंगा भाई, आज पहले दिन आया, पहले दिन ऐसी बात बोल दो है। लेकिन लोगों ने 10 बजे नाश्ता, 1:30 2 बजे भोजन करना शुरू कर दिया। अब जो व्यक्ति 1:30 2 बजे भोजन करेगा, अनमोल जी, उसे क्या शाम को 5 साढ़े 5 बजे भूख लगेगी? जो 1:30 2 बजे लंच लेता है वो डिनर ही करता है। और जैन परंपरा में डिनर का कोई रोल ही नहीं है। हमारे यहां तो सुबह का भोजन और शाम के भोजन को क्या कहते हैं यहां पर? ब्यालू। आलू इतना पसंद है तुमने शाम को जोड़ रखा है, ब्यालू। शाम का भोजन, बस इसके बाद क्लोज हो जाता है। लेकिन
सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। हमारा सारा सिस्टम बिगड़ गया है। हमारी सारी नैतिक मर्यादाएं तहस नहस हो गई है। किसी प्रकार से धार्मिक उसूलों का पालन करते हुए हमारा परिवार दिखाई नहीं देता। हाँ, परिवार में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो उसूलों का, नियमों का परिपालन आज भी कर रहे हैं, परंतु एक दो लोगों से होता क्या है, घर की बहुएं और उनसे परेशान हो जाती है। इनको और अलग से बना के दो, अरे सब एक साथ बैठकर के खा ले, क्या बिगड़ जाएगा? नहीं, हमको तो 5 बजे चाहिए। इनके चक्कर में पूरा दिन सत्यानाश। जो व्यक्ति धर्म करे उसके लिए ऐसा कहा जाता है। अब या तो बेचारी वो बूढ़ी मां अपने हाथ से 2 रोटियां बनाए, चुपचाप खाए और अपने पति को खिलाए, बहू से कुछ ना कहे, क्योंकि वो तो उनके आने के बाद ही खाएगी। उनके आने के बाद ही खाएगी और उनके साथ ही जाएगी। तुम्हारे पति की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि वो दुकान से, ऑफिस से देर से आते हैं, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी है? हमारी कोई मजबूरी नहीं होती है, लेकिन हम सभी लोग जबरदस्ती में अपने नियमों को तिलांजलि देकर के बैठे हुए हैं। मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज पहला आहार मेरा केकड़ी में हुआ। पहला आहार केकड़ी में हुआ और पहला आहार होने के बाद लोग आहार देने आए। आहार देने आए तो उनको तो यही पता था कि 16 साल पहले वाले महाराज जी, क्या पता था? 16 साल पहले वाले महाराज जी जाएंगे, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, महाराज जी हाथ खोलेंगे, हम देंगे और हो गया काम। बोले प्रज्ञासागर जी महाराज की। अरे मजा आ जाएगा, आहार दे दिया महाराज जी, आज तो 16 साल बाद आहार दिया, बहुत मजा आया, तबियत खुश हो गई, दिल गार्डन हो गया, बहुत मजा आया महाराज जी, आहार दे दिया। लेकिन जैसे ही पता चला कि आहार वही व्यक्ति देगा जिसके 4 महीने रात्रि भोजन या आलू प्याज लहसुन का त्याग है, अरे बाप रे, कई लोग तो आधा घंटे दरवाजे के बाहर खड़े खड़े सोचते रहे क्या करूं, लू ना लू, 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 अरे बाप रे बाप। ऐसा करते करते तो मेरा अंतिम चावल लेने का वक्त आ गया। तब बेचारा बेचारी सोच करके कि चलो अब ले ही लेते हैं, सब कह रहे हैं कि ले ले। आहार से बढ़कर के आलू प्याज तो नहीं है, आहार से बढ़कर के रात्रि भोजन तो नहीं है, और वो भी तो सिर्फ 4 महीने का दिलवा रहा है। आपको 4 महीने लग रहा है, 4 महीने कितने बड़े होते पता है? 1 महीने का दिलवा दो ना, आदमी उसमें भी सौदे करेगा। क्या करेगा? उसमें भी सौदा करे महाराज जी। 1 महीने 2 महीने बाहर की छूट, भीतर की छूट, यहां की छूट, वहां की छूट, खाली केकड़ी का दे दो, चलो राजस्थान का तक बहुत है, उसके बाहर तो ले सकता हूं। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं हमने अपने सारे नियम, धर्म और उसूलों को हाशिए में कर दिया है। हमसे जरा सा एक नियम का परिपालन नहीं होता है। पहले लोग बिना नियम के नियम पालन करते थे, अब तो नियम लेकर के भी तोड़ देते। पहले बिना नियम के नियम था, अपने यहां पारिवारिक नियम था,
सामाजिक नियम था, हमारे घर का नियम था कि हमारे यहां रात्रि में भोजन ना किया जाता है ना कराया जाता है, हमारे यहां पर जमी कंद ना खाया जाता है ना खिलाया जाता है, ऐसा नियम था। लेकिन धीरे धीरे ये सारे नियम आउट ऑफ डेट हो गए, प्रचलन से बाहर हो गए, हमारे परिवार से बाहर निकल गए और हमने सारी मर्यादा की रेखाएं तोड़ दी। सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था। किसने? बोलो। सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था। किसने? और उसका खामियाजा उसे भोगना पड़ा। जैसे ही बाहर निकली, रावण ने उठाया, पुष्पक विमान में बिठाया और फुर्र से उड़ गया। क्या गलती की सीता ने? क्या गलती की सीता ने? लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया, जबकि लक्ष्मण ने कहा था, मां जब तक हम लौट करके ना आए आप इसके बाहर मत निकलना, आप इसके भीतर सुरक्षित रहेंगी, महफूज रहेंगी, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, आपका बाल बाका नहीं हो सकेगा, इसलिए बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके भीतर ही रहना है। सीता ने क्या कहा था? हां भैया, मैं इसके भीतर ही रहूंगी। साल सूरज डूबता है तो डूबते हुए सूरज को देख करके क्या विचार करना चाहिए? सोनू बोल। कि हे प्रभु, आज का सूरज डूब रहा है, आज तो बहुत अच्छा निकला, कम से कम 2-3 ट्रैक्टर निकल गए, कल का सूरज भी निकले तो ऐसे अच्छा काम चले। बोलो, है कोई? तुम ही बोलो। अब सबके मुंह में लगा रहे, खुद के में लगा ले। सुबह और शाम शाम डूबते हुए सूरज को देख करके सोचना चाहिए कि इस सूरज ने पूर्व की संस्कृति को छोड़ा और पश्चिम की संस्कृति को स्वीकार किया। पूर्व की संस्कृति को और पश्चिम की संस्कृति को स्वीकार किया। पूर्व की संस्कृति को जब इसने धारण किया था तो वह चमचमाता रहा, तमतमाता रहा, अपने आलोक से सारे संसार को प्रकाशित करता रहा। लेकिन जैसे ही पूर्वी संस्कृति को छोड़ करके पश्चिम की संस्कृति को इसने स्वीकार किया और इसका जीवन अंधेरे से भर गया। इसका जीवन अंधेरे से भर गया। हे सूर्य देवता, मैं तुझे डूबता हुआ देख करके यह संकल्प करता हूं कि जो गलती आपसे हुई वो गलती मैं नहीं करूंगा। मैं आपकी तरह पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार करके मैं डूबना नहीं चाहता हूं। मैं पूर्वी संस्कृति को धारण करके आपकी तरह चमचमाता और दमदमाता रहना चाहता हूं। मैं भारतीय संस्कृति का पक्षधर हूं, पाश्चात्य संस्कृति का अनुयायी नहीं हूं। मुझसे बार बार कहा जाता है, गुरुदेव कार्यक्रम बता दीजिए नए साल का, कार्यक्रम बता दीजिए नए साल का। मैं कहता हूं मैं जैन हूं, जैन मुनि हूं, जैनाचार्य हूं। यदि मैं ईसाई होता, ईसाई
सेंट, संत होता, नन होता तो नया साल का कार्यक्रम देता। लेकिन हम तो जैन धर्म के अनुयायी हैं। हमारा नया साल तो वीर निर्वाण संवत 2552 के शुभारंभ के साथ ही हो गया। कब हो गया? इन संस्कृतियों को स्वीकार करके, इनका प्रश्रय दे करके हम आखिर संसार को और समाज को और अपने पीढ़ियों को और अपने बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं। आज हर जगह एक ही बात, 31st न्यू ईयर, 31st न्यू ईयर, 31st न्यू ईयर। अरे भाई, एक बार थोड़ी ठंडे दिमाग से सोचो तो चाहिए कि आखिर हम 31st और न्यू ईयर मना करके क्या कर रहे? क्या हमारे द्वारा पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन नहीं हो रहा है? क्या हमारे द्वारा ईसाई धर्म का समर्थन नहीं हो रहा है? जब हम मिथ्यात्व की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो क्या फिर इन सब चीजों को मिथ्यात्व से नहीं जोड़ा जा सकता है? सीधा खुला समर्थन है। यदि हम आज किसी दूसरे धर्म के पर्वों और त्योहारों को, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, यदि हम जैन मंदिर में, नेमिनाथ मंदिर में रामनवमी मना ले, जैन मंदिर में जन्माष्टमी मना ले, जैन मंदिर में हनुमान जयंती मना ले, तो पूरे देश का सोशल मीडिया हमारे पीछे नहा धो के पड़ जाएगा। नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोहरा कॉलोनी केकड़ी में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में मनाई गई रामनवमी, यह मिथ्यात्व का खुला समर्थन। देखो, अब अपने मंदिरों में ऐसा होने लगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।